हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी भी हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। नीट्स चलिए अब दिन की और प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान ते के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु जन हमारी जन के काज विलंब न कीजय आतुर गौरी मां सुख दीजय। कैसे सूत सिंधु के पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाहि लंकिनी रोका मारे उलाद गई सुरलों का। चार विभीषण को सुख दीना सीता निरख परम पद लीना बाती उजार सिंधु मां होना। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna, de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura. दीप चीज दिखाऊं? ये देखो रैमुली बाबा उठ चुके हैं और बहुत देर से नहीं देख रहा हूँ मैं, पता नहीं अकेले बैठे बैठे बातें करे जा रहे हैं। भाई अब हम आ गए गाँव की बाहर की तरफ। संकेत बोलो जय श्री राम। अरे गट्टू चाचा राम राम जी। ठाकुर बने कहाँ जा रहे हैं? हाथ गायब करके जय श्री राम जय श्री राम। राम राम राम। उजानी ना जाइए जाए ना कुआ पे को। जरा सुनिए ध्यान से, आपके ना उठने से पहले कौन कौन उठ जाता है। ये देखो आज कौन बैठा है। Tight. Catch the vibe, keep it alive, so real, so true. This late night life's just what we do. बहुत ही सुंदर दृश्य है और हमारे कंसिस्टेंसी के साथ भगवान सिंह भैया भी ठीक हो गए एंड तक पूरी हिम्मत के संग। चलो इधर सूर्योदय होने वाला है कुछ समय में। लेट मी शो यू। बाबूराम भैया क्या चल रहा हुआ है? भराई जो साधना करो वहीं दर्द होगा जन्म होता है और जे हाथ चलाएंगे जे ऊपर तो जन्म होगा। हाँ बस जोड़ देगा ना भाई, शरीर दुखाए तुम्हारो। जैसा समझ लो वहीं पे तुम्हारे मजबूती आ रही है अब धीरे धीरे। कतरा जय श्री राम। राम राम। ठंडी हवा चल रही है, इससे पसीने ज़्यादा नहीं है। अब करते हैं योगा। तो आज के इस दिन में हम सीखने वाले हैं दीर्घ प्राणायाम, जिसको करना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे हैं। इसमें 3 स्टेप में आपको ब्रीदिंग करनी होती है। सबसे पहले ये अपना राइट हैंड पेट पे रखें, पेट पे हाथ रखो और लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट पे। अब आपको क्या करना है, जब सांस लेनी है तो फील करना है कि पेट से सांस लेनी है, इस तरह से पेट फूलना चाहिए। उसके बाद आपकी जो रिब्स हैं इसमें फुलावट आनी चाहिए बीच में। उसके बाद आपके चेस्ट में। इस प्रकार से आपका पूरा शरीर जो है शुद्ध वायु से भर जाएगा। एक बार पूरा करके दिखाता हूँ।
इस प्रकार से भर जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा करना है। सबसे पहले चेस्ट से हवा निकालनी है, फिर रिब्स से, उसके बाद आपके पेट से। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हवा जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। आप वायु को बाहर की तरफ प्रवाहित करेंगे। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से मुख्यतया स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा लाता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उसको भी कम करने में बहुत सहायता करता है। इसी के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसके बहुत सारे अन्य भी फ़ायदे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अब नहा धो करके चलते हैं घर की तरफ और करते हैं पूजा पाठ। जय श्री राम। अरे भाई साहब, सुबह सुबह लक्ष्मी जी का वास निकाल के लाते हैं। तो भाई आज हम ट्राई करने वाले हैं कि 1 मिनट स्टे कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, हमने टाइमर अपना सेट कर दिया है 00 पे। ठीक है, तभी स्टार्ट करूँगा। अभी एक्सरसाइज करके उतरा ना, बट आज करके जाऊंगा। दर्द हो रहा हो? बहुत दर्द हो रहा। अरे तभी तो मजबूत बनाई, बढ़िया तकिए लग गई। हाँ लगता है क्या समझ रहे हो, चल नाना के तुम हाथ मार। ओम नमः शिवाय। तो भाई आज स्टोरेज की दिक्कत आ रही थी हमारे फ़ोन में, तो इसलिए मैं पूजा पाठ वगैरह को कम्प्लीटली नहीं दिखा पाया। और शाम को अच्छे से मन से करेंगे पूजा, शाम को अच्छे से आरती करेंगे तो आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी थोड़ी सी मैनेजमेंट को करेगा ना, अच्छे से बनाऊँगा ब्लॉग को फिर। तो चलिए अब हम अपने पढ़ाई वाला टास्क और कुछ एडिटिंग वगैरह काम है वो कंप्लीट करके फिर शाम को मिलते हैं। ये देखो भाई साहब, सोने का तरीका देखो कितना प्रीमियम है। हमारा टाइम हो चुका है 5:27, सॉरी 29 मिनट। और अपने ब्लॉग को देखते देखते अभी बहुत देर तक एडिट किया है। आज पूरे दिन मेहनत करी है भाई, और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो उसके चलते काफ़ी देर से भाई आराम कर रहा हूँ। अब निकलते हैं अपने शाम के वर्कआउट की तरफ। और आज क्या करना है, 2-3 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफस्टाइल में जो ऐड करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ज़रूर से मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो फ़िलहाल जो गलतियाँ मैं कर रहा था 2-3 दिन से, इम्प्रॉपर नींद लेना, बिना टाइम के खाना खाना, 6 बजे सूर्यास्त के समय खाना खा लेना चाहिए। और मैं करीब खा रहा था 8, 9, 10 बज जा रहे थे तो काम के लोड के चक्कर में। तो अभी इनिशियल स्टेज थी, काम भी काफ़ी ज़्यादा था। एंड इसके अलावा जो था मॉर्निंग में कुछ बिना खाए जाना, तो उससे वीकनेस हो रही है, इंडाइजेशन, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव देम सेल्फ एंड अब एक परफेक्ट लाइफस्टाइल की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को। और बाकी अपनी लाइफ तो हम दिखाते ही हैं आपको किस तरह से जीवन व्यापन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई गांव में, बाकी में गांव की ज़िंदगी से बढ़िया कोई ज़िंदगी नहीं है। मुझे तो यहाँ से प्यार हो गया भाई। पानी का टास्क भी पूरा करना है, देख रहे हो ना। सो नो चीटिंग। ये गलती नहीं करनी, हमेशा बैठ करके पानी पिए। बंद। लाइट जाने के बाद गर्मी से प्रताड़ित लोग इन्वर्टर भी होगा स्विच ऑफ।
अब लो मौज। ये वाला टास्क अभी पेंडिंग है, तो इसको इससे लेकर के जाएं या इससे। जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक इसको लेकर नहीं जाएंगे। जब कमेंट आ जाएगा उसी दिन लेकर चला जाऊंगा, बड़े ट्रैक्टर से छोटे, ठीक है। अब तो भाई साहब लग रहा सर्विस करनी पड़ेगी। पंजा लड़ाओ आज, ताऊ से ना करो, हो गया मजबूत। राजपूत खा पी के मजबूत। अच्छा, अनुराग से चला वाला साइकिल फिर कमजोरी आएगा, ये तो पता ना है, ये तो बस बातें मार रहे हैं बड़ी बड़ी। इस बात को लेके एक शायरी याद आएगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाह 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 वाह। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। भाई साहब संकेत को अपनों की नज़र अपनों की नज़र खा गई है, हैं? पर्सनल डेवलपमेंट तो हो रहा है धीरे सही, धीरे धीरे हो जाएगा। एक दिन 10, दूसरे दिन तंदुरुस्ती, एक दिन 10, दूसरे दिन तंदुरुस्ती। पानी निकल रहा है, आज पानी बंद करो, पानी दोनों चलो। वाटर। एक दिन बन जाएंगे बॉडी बिल्डर मिस्त्री। देख रहे हो भाई दादी माँ को, इनको इस तरह से बीनते हुए काफ़ी साल हो गए। एक टाइम था जब मैं भी भाई खेत में इस तरह से आया हूँ, ठीक है। बाली बुनना इसको बोलते हैं, सिला बीनना, तो सिला हमने भी बीना है। इन माताओं को देख के ना मेरे को बहुत दया आती थी, तो मैंने कई बार इनसे बोला भी, ठीक है, मैंने अपने में से दिया। लेकिन इनफ होने के बाद भी, लेने के बाद भी ये फिर भी बीनती थी, तो बोलती कुछ नहीं थी। तो इन चीज़ों से मेरे को तो यही समझ आया कि इन्हें अन्न की कितनी ज़्यादा वैल्यू है ना। कुछ सोचती होंगी तभी तो लगी रहती, एक एक दाने को निकालते हैं भाई, एक एक दाने को मिट्टी में, समझे। यहाँ पे काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं जब ये धान कटते हैं, गेहूँ कटते हैं सॉरी, और उनमें से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई इसलिए अन्न की कदर करना सीखो और डू नॉट वेस्ट फूड। चलिए ठीक है, अब वर्कआउट का समय, हम पहुँच चुके खेत की तरफ। तो भाई यहाँ भी खेत पे देख सकते हैं छोटी छोटी बालियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये है हमारी मक्का, और इस पे देखो ये रही, ठीक है। ये देख रहे हो मूँछें निकल आई हैं, अब कुछ दिन में तैयार हो जाएगी, इसके अंदर बड़े बड़े दाने आ जाएंगे, फिर दिस विल बी रेडी टू ईट। और फिर यहीं पे आग जला करके आराम से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। उससे पहले यहाँ पे अपना सुंदर उठने बैठने की जगह बना लेते हैं, फिर मज़ा आएगा। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट हमारा रेडी हो चुका है, अबाउट टू ईट होने वाला है। ये कुछ दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। देख रहे हो, यह है बुखार आलू, और बहुत फल आया है भाई। फल की वजह से पूरा पेड़ नीचे की तरफ झुक गया है, तो यहाँ पे खाने पीने की, फल फूल की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आराम से खाओ, फ्रेश सांस लो और कुश्ती अखाड़ा करके गात में जान डालो। भाई अब तो लगता है बचा हुआ इंतजार भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये अभी खा के टेस्ट करके देखा मैंने, तो बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में। अभी हल्का सा खट्टा मीठा है, और जब ये कम्प्लीटली रेड हो जाएगा तो फिर इसमें मिठास आ जाएगी अच्छी खासी। थोड़ा सा प्री वर्कआउट। इतने हम सब गिर गए हैं, सब गिरे पड़े। बड़ी बढ़िया लग रही है, खट्टी मीठी। ये भी लेके चलते हैं, इसे पानी में निचोड़ के पिया करेंगे, फ़ायदेमंद है बहुत। और बड़ा आम, और ये रही ताज़ी तोरई, इसकी सब्जी बनवाएंगे। गांव का सुंदर नज़ारा। कैसे लगे? बहुत बढ़िया। संकेत, जो ये आपको वेस्ट जैसा दिख रहा है, इसके वो बनते हैं ब्रशेस वगैरह टाइप, ठीक है, बॉडी वॉश करने के लिए, बहुत महंगे। ये है तोरई का जो वेस्ट होता है, अंदर से बीज वगैरह निकल आते हैं, और इससे बनते हैं स्क्रब टाइप। वाह क्या निशाना है, वही टेस्टी। जल्दी आ जाओ, वर्कआउट का टाइम हो गया अब। थोड़ी खाने दो। ये भाग्य हमारा फ्रेश है।
देखो भाई ये साफ़ सफाई रात हमने कर दी थी और यहाँ पे आज सफाई के टास्क में फावड़ा तो मिला नहीं, तो हम झाड़ू वगैरह से अपनी जगह को साफ़ कर जाते हैं, जो कि सुबह हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह मिले। और कल से अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो यहाँ पे सौंदर्यीकरण करना है। अभी अभी याद आया कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते, ठीक है, तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाई, बाकी साफ़ सफाई कर बाकी और साफ़ सफाई का देखते हैं, और कुछ होता है वो करके फिर हम जाएंगे अपने वर्कआउट करने। अब हमारा समय हो चुका है नहा धो करके पूजा करने का, और इसी के साथ साथ पिताजी ने कुछ सौदा वगैरह भेज दिए डाइटिंग के लिए, सामान ख़त्म हो गया था। रंग से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक लट छब श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्रुति कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। तो अभी फाइनली हमारी ये पूजा पाठ भी हो गई और दिन के सारे टास्क हो गए कंप्लीट, ये भी और ये भी, फ़ोटो भी ले लिया आज तो टाइम से। अब हम थोड़ा सा कल की व्यवस्था करते हैं, फिर जाते हैं सोने। ये रहा हमारा आखिरी टास्क, और थोड़े से दिस इज़ माय फेवरेट वन, यू नो। चलिए इसी के साथ अब जाते हैं, गुड नाइट, कल मिलते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड नाइट। अब भाई हमारे मन को भी तसल्ली मिल गई, अब जाते सोने।